हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। दिस इज योर शेरपुत वंस अगेन। भाई अज दा जिस बेसिकली मेरा जड़ा वीडियो आ वो ही एक बड़े इंटरस्टिंग बंदे ते है। इंटरस्टिंग ये बेसिकली वो बंदा की है कि वो एक वर्ड हुंदा बहरूपिया। वो बहरूपिया टाइप का बंदा है और बहरूपिए नू जवाब देना सानू आंदा वा। और शायद तुसी समझ ही गए होगे मैं किहदी गल कर रहा हैं और जिहदे बारे में ये गल कही भी सी कि मैं वीडियो लैके आवांगा और मेरा वीडियो आ गया। मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या जिहड़ा है उन्हें वीडियो दिता और एक वीडियो दिखा रहा है कि जिसमें एक किसान जो है बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर मोदी ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो ये जितने भी हमारे बच्चे हमें वापस बुला लेंगे बॉर्डर से। ठीक है जी। तो उसी पे उसके बाद फिर 2-3 इसने बड़े चीज़ें और बोली, सारी कुछ है, तो उसी पे ही मेरा वीडियो है। पहली चीज़, इसने पंजाबियों के बारे में बहुत अनशन बोला कि ये 90% कुर्बानी है सिखों की और ये पंजाबियों की, ये तो कोई इनके बाप दादों ने जो स्टोरी गढ़ी ये पढ़ते हुए सुनते आ रहे हैं और 90% कोई कुर्बानी नहीं है सिखों की। और उसके बाद क्या है कि जी इसने बकवास मारनी अपनी स्टार्ट कर दी कि ये खालिस्तानी है, ये है, वो है, मतलब दुनिया भर का सीन इसने फाइनली स्टार्ट कर दिया कि भाई जो इसका बीजेपी आईटी सेल वालों ने इसको कह रखा है। तो पहले तो इसकी वीडियो चलाते हैं, ऑडियो ही दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट बचता है। ठीक है जी, जरा इसकी वीडियो चलाते हैं। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों हाल ही में एक वीडियो आया जहां पे जो किसान हैं ये एक स्पीच दे रहे हैं। ये सारे लोगों को इकट्ठा करके ये स्पीच दे रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए छोटा सा, फिर मैं इसका विश्लेषण करूंगा। मेरे पास 2 वीडियोस हैं दोस्तों। पहला वीडियो ये है। जे साडे नाल कोई हरकत करती ते साडे बच्चे बार्डर तो भज लणगे। छोटे दोने चीन ते पाकिस्तान 10 मिनटां च दिल्ली दे विच नस पा देणगे। अब आपने देखा। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि देखो ये एक सेंटीमेंट है किसान का जो उसने बोला कि अगर सिख रेजिमेंट अगर यहाँ से चली जाए ना इंडियन बॉर्डर से, उनको वैसे ज़्यादा समय लगेगा नहीं, वो इंडिया मतलब दिल्ली फतेह कर लेंगे, इंडिया दिल्ली फतेह कर लेंगे, ये इन बुजुर्ग ने बोला। और जिस पे मेजर गौरव आर्या जो है इसको थोड़ी मिर्ची लग गई। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि फिर इसने बाद में ना भौंकना शुरू किया और दुनिया भर की चीजें। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। किसी को नहीं पता, इस मूर्ख ने भी शायद वो कुछ पढ़ा नहीं होगा तो ये बोलता है मेजर जर्नल या जर्नैल फैजल मुकीम खान ने एक किताब लिखी थी। ये पाकिस्तान का मेजर जर्नल था। इसने किताब लिखी थी पाकिस्तान द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। फिर से रिपीट कर देता हूं, मेजर जर्नल रिटायर्ड फैजल मुकीम खान, जिसने एक किताब लिखी थी पाकिस्तान द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। इसमें इसने एक इंसिडेंट बयान किया है, हुसैनी वाला बॉर्डर का इंसिडेंट है। हुसैनी वाला अमृतसर में पड़ता है और लाहौर के बीच में। वहां पे उसने एक इंसिडेंट बयान किया 1971 वॉर का 3 दिसंबर का, कि कैसे वो टैंक लेके वहां पहुंचे और कैसे उसने एक लाइन लिखी है कि अगर सिख ना होते, कि ड्यू टू सिख रेजिमेंट वी लॉस्ट 1971 वॉर। ड्यू टू सिख रेजिमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेजर जनरल फैजल मुकीम खान कह रहा है। ये मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, कि कैसे कौसरे हिंद पे पहुंचे, कुछ सिख सोल्जर थे सारे शहीद हुए, उन्होंने टैंकों से उड़ाए, फिर एक और सिख रेजिमेंट के ट्रूप आ गई, उन्होंने ठोक दिया उन्हें। लोंगे वाला तो पता ही है। दूसरा इसका जवाब मैं दूसरा इसका देता हूं। अंडमान और निकोबार में सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी बोलते हैं, वहां पे जाके लिस्ट ऑफ मटायर्स लिखा हुआ है।
लिस्ट ऑफ मटायर्स फ्रॉम 1909 टिल 1921, वहाँ पे 75 सिख शहीदों के नाम है। 1931 से 1938 बंगालियों के सबसे ज़्यादा नाम है। और अगर ओवरऑल काउंट सारा कुछ मिला मुलू दें तो सिख और बंगाली सबसे ज़्यादा काले पानी की सज़ा भुगते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं बोल रहा, अंडमान निकोबार में। ऐसे ही बीते दिनों में अमित शाह ने एक बयान दिया था, 1-2 महीने हो गए, उसने खुद बोला था कि सिखों के जो सेक्रीफाइस अनपैरेलल है वो सब है। लेकिन मैं तो रिकॉर्ड पे बात बोलता हूँ ना, रिकॉर्ड ये बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, वो है फैजल मुकीम खान, पाकिस्तान द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। ये आज सिख ना होते ना तो हम ये इंडिया कब का फतेह कर चुके होते। तो पहले तो मेजर को इसका जवाब है कि आज सिख रेजिमेंट चली जाए, मैं ठोके बोलता हूँ, शेरपुर बोलता है, पाकिस्तान को मिनट नहीं लगेंगे, चाइना को मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, गलवान वैली में क्या हुआ था, वो जो बच्चा था गुरिंदर सिंह, उसने एक बंदे ने 11 शहीद किए थे। गलवान वैली भूल गए हैं? वहां पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया कि कैसे सिख रेजिमेंट के जवानों ने इन चीनियों को हाथों से पीछे मारा। वो गालम गलोच वाला वीडियो था, मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, अपने इंस्टा पे डाला था, लेकिन मैं अब डालूंगा। कोई बड़ी जंग हिंदुस्तान ने सिख रेजिमेंट के बना नहीं जीती। अब ये कहता है जी पहला परमवीर चक्र ये जो है ये कुमाऊं रेजिमेंट को मिला, दुनिया भर के सीन शैतान सिंह और वो। इस गधे को मैं ये बता देना चाहता हूं, जस्ट इतना टाइप कर देना गूगल में कि मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडिया, नाम क्या आएगा जी, नाम क्या आएगा, बोलने की जरूरत नहीं। हाईएस्ट इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट IOM किसने जीते? परमवीर चक्र से भी पहले होते थे अंग्रेजों के टाइम में। IOM वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में सिख ही थे। हाईएस्ट और इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जीते हैं सिखों ने, सिख रेजिमेंट 22, और हाईएस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, सबसे ज्यादा मेडल भी सिखों के पास है, जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार में बनी थी सिख रेजिमेंट 1846 में। ये तो इसको भी नहीं पता होगा। आगे इसकी कहानी सुनते हैं। अब आपने देखा ये क्या बोल रहे हैं, ये सो कॉल्ड किसान है, ये सो कॉल्ड किसान है। इनको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले इनके ऊपर सेडिशन का केस चलना चाहिए, इनको जेल में डालो। इनको इतनी खुजली है, अन्नदाता बोल बोल के इनका दिमाग खराब कर दिया, तब ये बकवास कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है आदमी, एक तो ये ले आया जैकेट झूठी अमेज़न से खरीद के, ठीक है, क्योंकि फौजी कैमोफ्लेज वर्दी आपको हर जगह मिल जाएगी, नया वाला पैटर्न। अमेज़न से खरीद के लाया है या कहां से भी खरीद के लाया है, ये बोलने का इससे ये पता लगता है, जो ये शब्दावली यूज करता है कि ये फुल TRP बनाता है। अरे अमेज़न से खरीदे या उसके बेटे ने दी, कहीं से भी दी, वो अगला अपना सेंटीमेंट दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलो जी। नहीं मिलेगा, पुराना वाला पैटर्न इजीली अवेलेबल है। गोपीनाथ बाजार चले जाओ, 1000 वर्दियां अभी बनो। हाँ जी, हुण बई एदी दूजी चवल सुनो। इन्हें क्या जी, किसानां दा एक गाना है, जेडे किसान गाने गुणे कटदे आ, किसान एंथम, ठीक है जी, डैक डुक लांदे आ, ते जेकर सरकार दा वो पै जे ना, लठ लुठ पै जाण, ते ये सारे की ये भजदे फिरनगे, इन्हां दे छित्तर पैणगे। आ सुनो जरा। साहब छोड़ दो हमें, छोड़ दो, गलती हो गई, छोटा बच्चा है, देखो छोटा बच्चा, ये ऐसे है। अब दोस्तों दूसरे वीडियो में ये बड़े चैंपियंस हैं। अभी आप देखना, बड़े ट्रैक्टर के ऊपर गाने वाने लगा के, बिल्कुल जोश वाले, है ना। वो कौन सा गाना है, पैचा पै गया सेंटर नाल, 4 लठ पड़ेंगे, रोना शुरू कर देते हैं, हाथ जोड़ के बोलेंगे साहब छोड़ दो हमें, छोड़ दो, गलती हो गई, छोटा बच्चा है, देखो छोटा बच्चा, ये ऐसे हैं। अब दोस्तों दूसरे वीडियो में ये खालिस्तानी समझा रहा है भाई ये कह रहा है कि किसान गाने वाने निकालते हैं तो 4 लठ पड़ेते हैं, तो ये रोना शुरू कर देते हैं, पेचा पै गया सेंटर नाल, डेक शूक लगा के। तो इसको मैं बताना चाहता हूँ, मेजर गल सुन पाऊ, गाने गूने जो होते हैं ना हमारे, पहले तो वो किसानों का जोश बढ़ाने के लिए होते हैं,
पहली बात तो वो किसानों का जोश बढ़ाने के लिए होते हैं। दूसरी बात, हम नहीं रोए, किसान नहीं रोए, सिख नहीं रोए, कौन रोया? मोदी। 2021 की गुरु नानक जयंती याद है तुझे? 2021 की गुरु नानक जयंती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं ये किसानी बिल शायद मेरे समझने में गलती हो गई थी, मैं ये वापस लेता हूं। कौन रोया था? मोदी रोया था। अरे बीजेपी के, अब बोलना नहीं चाहिए, बीजेपी का दलाल ही है तू, वैसे सेंटर का दलाल है। इसकी चवल आगे सुनो जरा। ये बंदा अब ये देख लो, अब इस बंदे की एक चवल और देखो। कि पंजाब ने 90%, किसने बोल दिया तुम्हें? क्यों झूठ बोलते हो? लेकिन ये झूठ बोलना कि 90% किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, अगर उसने एक बार वर्दी पहन ली या उसने देश के लिए कोई काम करा, ठीक है, ही इज एन इंडियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैं उसका धर्म, उसकी जाति, उसका कुछ नहीं देखता, मेरी फितरत में है ही नहीं। लेकिन ये झूठ बोलना कि 90% पंजाब ने, और इनके बाप दादाओं ने भी इनको यही झूठ बोला था। ये चवल देखो, इनके बाप दादाओं ने इनको यही झूठ बोला था, ये अपने बच्चों को यही झूठ बोलते हैं, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं। These guys actually believe it। ये खालिस्तानी जो हैं, ये कह रहे हैं कि पंजाब ने 90%, किसने बोल दिया तुम्हें? क्यों झूठ बोलते हो? आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जहां पे हर चीज आपको इंटरनेट पे मिलती है, 2 मिनट में गिन लो, पता लग जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस गधे को ये नहीं पता, ये कह रहा है, सबसे बड़ी पंजाबियों को गाली दे रहा है कि ये बेसिकली कि जो 90% कुर्बानी दी है ना, ये इनके बाप दाताओं ने इन्हें झूठ बोला, ये ऐसी कोई फेरी टेल है, ये इन्होंने पढ़ी है और ये लोगों को बताते हैं जी 90% कुर्बानी दी है। ओ भाई मेजर, बात सुन, अपने, मेरे को नहीं पता, एक वो होता है, क्या कहते हैं ना, आत्मा बुलाने का होता है, एक क्रिया होती है भूतों को बुलाने का। अपने बाप दादाओं को किसी पंडित तांत्रिक के पास जाइए और अपने बाप दादाओं की पर दादाओं की, अपने पुश्तैनियों की, अपने पुरखों की आत्मा को बुलाइयो। तू अपने पुरखों की आत्मा को बुला, किसी तांत्रिक के पास जा और पूछ कि सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी। हमारे बाप दादाओं को बताने की जरूरत नहीं है, हमें तो हमारा इतिहास पता है। हमारा इतिहास तो अब्दाली, नादिर शाह, औरंगजेब सब जानते हैं, ठीक है। हमारा इतिहास तो बाबर भी जानता है, जिसने गुरु नानक साहब जी को कैद रखा और बाद में बाबर को जाबर कहा गया। हमारे रेवोल्यूशन तो गुरु नानक साहब जी के टाइम से चल रहे हैं। तब कौन से मराठे थे, हैं? हम तो उस टाइम से जंगे लड़ रहे हैं जब शाहजहां, जहांगीर जैसे तुम्हारे 52 राजाओं को तो कैद कर लेते थे ग्वालियर में, फिर हमारे छठे गुरु ने छुड़वाया था, ठीक है। मैंने बताया भी था, अभी तो हरगोबिंद साहब जी पे कोई सीरीज नहीं बनी है। हरगोबिंद साहब जी जो छठे गुरु थे, उन पे सीरीज बन गई तो तेरी सारी पतलूने उतर जाएंगी कि पंजाबी कब से लड़ रहे हैं। तुम्हारे जो दिवाली आती है ना, बंदी छोड़ दिवस, ठीक है ना, उसमें 52 राजा जो टैक्स नहीं देते थे ना जहांगीर का, वो आजाद करवाए थे गुरु साहब ने। उसके बाद जंगे हुई 8 शाहजहां के साथ, ठीक है। वो तो पता ही नहीं लोगों को। उस समय ये जो शिवाजी मराठे थे ना, शिवाजी मराठे, छत्रपति शिवाजी मराठे, इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, ये तो नौकरी करते थे शाहजहां के यहाँ, हैं। इतिहास तेरे को नहीं पता। तू अपने किसी तांत्रिक को बुला, अपनी आत्मा बुला, अपने पुरखों की, ठीक है, अपने बाप दादाओं की, वो बताएंगे कि सिखों के बाप दादाओं ने क्या किया था, सिखों के गुरुओं ने क्या किया था। अबे गधे, जब पता ना हो ना, तेरे को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है और तू भौंकता है, मीडिया में भौंकता है। ध्रुव राठी को सलूट है, ठीक है। चलो ये खालिस्तान की आड़ में, भाई खालिस्तान को तो मैं भी अपोज करता हूँ, खालिस्तान बुरी चीज है। ये हरामजादा खालिस्तान की आड़ में सिखों को गालियां देता है, पंजाबियों को गालियां देता है, ठीक है। अबे हम ताल ठोक के कहते हैं, चाहे वो काला पानी हो, ठीक है, चाहे पंजाब क्रांतिकारी हो, सबसे ज्यादा पंजाब, ठीक है। काला पानी की सजाएं पंजाब, ठीक है। आप देख लो, मुगलों से मत्था लगाया पंजाब, ठीक है। जब साले कोई मराठा कोई कुछ नहीं था, राजपूत अपनी बहू बेटियां उन्हें अपना राजपाट बचाने के लिए देनी पड़ती थी, ठीक है। सिखों ने गर्दनें कटा ली लेकिन झुके नहीं, ठीक है। गुरु साहबान ने 4 साहिबजादे शहीद करवा दिए। हिंद की चादर कौन बना था? तुम्हारे अमित शाह एक भाषण में खुद ही कह रहे थे कि पंजाबियों की कुर्बानी सबसे ज्यादा यूनिक है। आज पंजाबियों की कुर्बानी है तो हिंदुस्तान पे ये जो परचम बुलंद हो रहे हैं ना लाल किले पे, तिरंगे,
निशान साहब पहले झुला दिए थे, उसके बाद ही ये तिरंगा आया है। और तिरंगा मुगल के अंडर में होता है, यहाँ किसी ला इलाहा इल्लल्लाह किसी तुम पढ़ रहे होते किसी उसके अंदर मस्जिद के अंदर, ठीक है ना। तो भाई सिखों की कुर्बानी है। ये जो तू बता रहा है कि अपने बाप दादा है इनको ये कोई घुट्टी पिला देते हैं, तू अपने बाप दादाओं की आत्मा से पूछ भाई कि सिखों ने क्या क्या किया। ये लोगों का तू ये जो है ना, ये ध्रुव राठी ने तेरा जो ध्रुव राठी ने भाई ठोक के जवाब दिया है। और मैं साफ ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो बंदे जो हैं, जो ऐसे बंदों को फॉलो करते हैं, वो साफ के साफ आप ये समझ लो कि वो एक फ्रॉड बंदे हैं, बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर बंदे हैं, ठीक है। मैं सारे रेजिमेंट्स की कदर करता हूँ, मैं इस देश की कदर करता हूँ, देश के साथ हूँ। खालिस्तान को हम ठोक के जवाब देते हैं, लेकिन अगर पंजाबियों के खिलाफ या पंजाब के खिलाफ खालिस्तान की आड़ में सारे सिंगरों को तुम खालिस्तानी कह दो, दिलजीत भी खालिस्तानी, वो भी खालिस्तानी, मूसेवाला भी खालिस्तानी, ठीक है। पंजाबी चूतिए हैं, पंजाबियों ने 90% कुर्बानी नहीं दी। तुम्हारे अमित शाह खुद बोलते हैं कि आज कुर्बानियों की वजह से आज ये हिंदुस्तान है, ठीक है ना, ठीक है। और इसको इतिहास नहीं पता। तू अपने बाप दादाओं से, अपने मरे हुए बाप दादाओं से पूछ कि सिखों के बाप दादाओं ने, पंजाबियों के बाप दादाओं ने हिक पे गोलियां जरी हैं, हिक पे। हिक समझता है? पंजाबी तो तेरे को आती नहीं है। हिक का मतलब है सीने पे गोलियां जरी हैं, तब ये देश आजाद हुआ है भाई। है हमारी खालिस्तानियों को गाली देने की आड़ में पंजाबियों का मजाक उड़ा रहा है यार। ये बंदा हरामी बंदा है यार। 90% ताल ठोक के कहते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे सारे मराठे, राजपूत, ये सारे के सारे जितने भी थे ना, ये सारे के सारे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अंडर में इन्हें लड़ना था। 1857 की क्रांति सिखों ने साथ नहीं दिया, फिर से भी मुगल राज आता, हम तो साथ नहीं देते भाई। जिस मुगल राज के खिलाफ एड़ी चोटी अफगानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, हमने तो साथ नहीं दिया। उल्टा हमने बाद में अंग्रेजों को भगाना आसान था, लड़ाई क्रांति बने अपने भगत सिंह है, उधम सिंह है, करतार सिंह सराभा, इतने लोग आए, गदरी बाबे आए जिन्होंने बाहर से भी मूवमेंट चलाए, कनाडा और अमेरिका से, हैं। और फाइनली अंग्रेज चले गए। क्या साला तुम साला उन लोगों को डिफेंड करते हो? तुम्हें पता ढेलेगा नहीं है, हैं? पता ढेलेगा नहीं है भाई। मैं तो बिल्कुल ही इस बंदे का, अब ये जाली बंदा है, ध्रुव राठी को सलूट है, उसने माँ बहन एक कर दी है, ठीक है। ये बंदा एक नंबर का जाली है। ये खालिस्तानी को, अरे भाई गाली तो हम भी देते हैं, खालिस्तानी कोई सपोर्ट नहीं करता, हम भारत को सपोर्ट करते हैं। हम भारत में पूरे समूचे भारत में खालसा राज को सपोर्ट करते हैं, या अच्छे राम राज्य को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बंदा तो अन्य वाह बकवास मारता रहता है यार। शर्म आनी चाहिए उस बंदे को लिटरली, ठीक है। और हम सारे रेजिमेंट्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। फिर फैजल मुकीम खान नहीं बोलता, पंजाबियों से, सिखों से एक मेंटल डर है इन्वेडर्स को, एक मेंटल डर बाय डिफॉल्ट। तालिबानियों को, इन पाकिस्तानियों को, उनको बाय डिफॉल्ट एक मेंटल डर है कि जब तक ये सिख सरदार हैं, क्योंकि पुश्तब के पास्ट में लड़ाइयाँ हुई हैं, इतिहास गवाह है कि हमने कैसे मंजी ठोकी अफगानों की, पठानों की और इन मुगलों तुर्कों की। तो ये इनका मेंटल डर है। जिस दिन सिख रेजिमेंट नहीं होती भारत में, या पंजाब रेजिमेंट नहीं होती, तो ये बात सच है कि ये दिल्ली फतेह हो जानी थी, क्योंकि इनको मेंटल डर नहीं है दूसरे जो रेजिमेंट्स हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं तो काफिर है, इनको तो 700-800 साल से हमने ठोका, ये तो सरदार आ गए बीच में, नहीं तो वो तो 700-800 साल से गुलामी चल रही थी, चलती रहती। जैसे औरंगजेब सबको जजिया ले रहा था, कन्वर्ट कर रहा था, वो तो चलता रहता भाई। इनको एक मेंटल डर है सरदारों से, मेंटल डर है, दहशत है। ऐसे ही हरि सिंह नलवा ने तलवार की नोक पे शलवारें पहनाई भाई, ठोक ठाक दिए। महाराजा रंजीत सिंह ने तिब्बत चाइना से लेके वहां खैबर तक राज किया, अफगानों के तोड़ते गोडा रख के, अफगानों की गर्दनों पे जूते रख के राज किया, ठीक है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, जिस अफगान को यूएस ब्रिटेन नहीं फतेह कर पाए, उसको सिखों ने फतेह किया था। मेजर तेरे को पता नहीं है, हम उस शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के हम वंशज हैं, उस हरि सिंह नलवा के हम वंशज हैं, जिन्होंने एक हाथ से शेर फाड़ दिए थे, ठीक है, जबड़े फाड़ दिए थे। भाई तेरे को पता गया पंजाबी बघेल सिंह के बारे में पढ़, कभी जस्सा सिंह आलूवालिया रामगढ़िया के बारे में पढ़, जिन्होंने दिल्ली फतेह की थी। शाह आलम घुटनों पे आ गया था, शाह आलम सानी दूसरा, पता ही कुछ नहीं भाई तुझे। ये बात हम ठोक के कहते हैं
कि आज कुर्बानी है पंजाबियों की सबसे ज़्यादा पंजाब से, ये अमित शाह भी कहता है, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान है। लेकिन सबने और भी कुर्बानियां दी, मानते हैं हम, रेस्पेक्ट सभी की है जिन्होंने दी, मराठे भी लड़े, वो लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सब कॉम्प्रोमाइज कर गए। 1857 में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह जफर के अंडर में क्यों लड़ी? वो भी तो एक मराठन थी। सारे मराठे बहादुर शाह जफर के अंडर में क्यों लड़े? है इधर फिर से मुगल राज लाना चाहते थे क्या भाई? इसका जवाब किसी मराठे के पास नहीं है, किसी और कम्युनिटी के पास नहीं है। लेकिन सिख नहीं लड़े। सिख तो 1893 में आपका जो हुआ था बैटल ऑफ सारागढ़ी, उसमें मंजी ठोक दी थी फिर से अफगानों की, चाहे वो अंग्रेजों के अंडर में थे। लेकिन शेरे पंजाब का राज था, केसरी मूवी भी आई थी उस पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपका दिन शुभ रहे, हंसते बसते रहें। सत श्री अकाल सारे।